आप सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार ITI में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इसी दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सर से डायरेक्टर सर ललन प्रसाद सिंह जी को एक पुस्तक भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। एक बार जी सर ने अब मैं दोबारा से सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि रौनक कुमार सर को भी एक पुस्तक भेजें। हेलो हाँ सदा है सबके दिलों में प्यार, सदा आती रहे खुशियों की बहार, रख कर मंजिलों को ये करम, मेहमानों हमारे सारे से वही जान। अब मैं दीप प्रज्वलित के लिए सर से आमंत्रित करूंगा कि सर आगे आए और दीप को प्रज्वलित करें। रेउ साइड है हम सब काम से हाथ बॉडी में गीता ले जा चंदन की खुशबू चौखट पर बिखरते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलते हैं। चंदन की खुशबू चौखट पर बिखरते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलते हैं। एक बार जोरदार तालियां दो। मां सरस्वती का अभिनंदन के साथ आप लोग तालियां बजाते हैं। थैंक यू सर। अब मैं स्वागत भाषण के लिए आशीर्वाद ITI एवं बेगूसराय ITI के डायरेक्टर सर से आग्रह करूंगा कि सर स्टेज के आगे आए और भाषण प्रस्तुत करें। आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर DGT भारत सरकार इसके अंतर्गत ITI एफिलिएटेड होता है और जिसके निर्देशानुसार ITI संचालित होता है। DGT ने निर्णय लिया कि पूरे भारत वर्ष में 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो भी पास आउट विद्यार्थी हुए उनके लिए हाँ बोलो आयोजित किया जाए। दीक्षांत समारोह वो प्रशिक्षित हो चुके हैं। अभी तो नहीं है, प्रमाण पत्र दिया जाना है नहीं कहाँ वो एक कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाए। और आपको ठीक है पूछे जी तो जानकारी आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है, तो हम सब अपने ITI की ओर से उन्हें जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हैं। युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ ITI के लिए विशेष होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत ये है। पिछले कई वर्षों में मतलब हमें लगता है कि 16 के बाद जॉब की भी कमी आई और ITI सेक्टर में ITI जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है। जब आपको जॉब नहीं मिलेगा, थोड़ा कम कीजिए,
तो फिर उस संस्थान का कोई मतलब नहीं है। आप जितने भी प्रशिक्षित हुए हैं उन सबको हम दोनों ITI बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और आशीर्वाद से जो सफल छात्र हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामना कि आप सरकारी गैर सरकारी जहाँ भी जगह मिले आपकी योग्यता अनुसार आपको नौकरी मिले, जो आपने 2 वर्ष समय ITI को दिया है। एक चीज और कहना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी छात्र आता है तो आप ही के माध्यम से आता है, कि पिछले जो कई वर्षों पहले होता था शायद वो दौर नहीं रहा है। इसको आप सबको भी समझने की जरूरत है। पहले मैनुअली एग्जाम होता था, अभी आपको CBT से गुजरना पड़ता है। आपका अटेंडेंस मैनुअली चल रहा है अभी तक, लेकिन आने वाले दिनों में हमें लगता है कि बायोमेट्रिक से गुजर के आना है। प्रवेश और जिस समय आप बाहर निकलते हैं दोनों। अब आप तो निकल गए हैं, लेकिन आप अपने छोटे या अपने साथी जो भी वर्तमान में किसी ITI में हो, निश्चित रूप से उन्हें आप बोले, सुझाव दें कि बिना पढ़े जो एक धारणा बढ़ गई थी कि ITI में एडमिशन ले लेंगे और हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, शायद ये कतई संभव नहीं है। और वो मिल जाने से आपको कुछ नहीं होगा। कितने इलेक्ट्रीशियन पास आउट होते हैं, लेकिन हम सब ITI वालों को इलेक्ट्रीशियन के इंस्ट्रक्टर नहीं मिलते हैं, जिसका कारण हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो आप प्राइवेट तौर पे भी अपनी योग्यता बढ़ाएं। अगर सर्टिफिकेट मिल गया है और किसी कारणवश अपनी योग्यता नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से किसी सीनियर के साथ रह के कहीं प्रैक्टिकल काम करके उसको बनाइए, तभी आप जो सोच रहे हैं वो मिलेगा, सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पर। आज हम 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर भी और इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे अभिभावक, भाजपा के नेता और समाज सेवी, इसके इतर हम जिस फील्ड में काम करते हैं, आशीर्वाद मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री ललन प्रसाद जी का हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। मंच पर उपस्थित छोटा भाई, भाजपा से जुड़ा हुआ युवा नेता और समाज के विकास के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाला रौनक कुमार, हम रौनक का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत है। युवा है और अपने क्षेत्र में अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमने इन्हें भी आमंत्रित किया है कि हम अपने दोनों अतिथि के हाथों आपको प्रमाण पत्र देंगे। लेकिन इस आज पूजा के अवसर पर आप ये सोचिए कि सरकार ने क्यों डिसीजन लिया कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ही प्रमाण पत्र वितरण, और एक समय में अभी सारे ITI में ये प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारत में। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा है कि आप भी भगवान को साक्षी मानकर संकल्प लें कि 2 साल में 40,000 50,000 जो आपके अभिभावक ने खर्च किया है उन्हें एक बेहतर परिणाम आप दे सकें, तभी आपका भी नाम होगा और संस्थान का भी नाम होगा, गांव, राज्य, जिला, देश का भी नाम होगा। हम आप सबसे भी एक बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप सब लोहा को काटने वाले हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेगूसराय में घटी है, जिसके जितने नाम आ रहे हैं वो सब 18 से 24 साल के युवा है। फंस तो गए, उनकी परिस्थिति क्या होगी जरा ये देखिए कि जब हम लोहा का युद्ध समाज के विनाश के लिए करते हैं, 10-11 लोगों को गोली लगी, एक युवा इंजीनियर एक्सपर्ट डेथ हो जाता है, और इसका परिणाम है कि चौक चौराहे हम अपने को सुरक्षित नहीं पाते। तो आपके माध्यम
से भी युवाओं के बीच जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी वर्तमान हैं और वर्तमान को अपने भविष्य की चिंता करनी पड़ती है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक संकल्प ये भी लीजिएगा कि हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना है, चाहे उसके लिए जितनी मजबूरियां। अगर आपका एक कदम बढ़ता है तो आपके माँ बाप परेशान होते हैं, आपका परिवार परेशान होता है, वहाँ का समाज परेशान होता है, जिला परेशान। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली किसी ITI में पढ़ाते हैं, किसी घर का वायरिंग करते हैं और वहाँ से मानदेय 500 ले जाते हैं, तो आपका घर परिवार सब सुरक्षित और अपनी जीविका चला पाते हैं। तो वो जो गलत रास्ता है वो तुरंत का फायदा दिखता है, लेकिन आप कभी अपने को ना सुरक्षित कर पाएंगे, ना सही दिशा किसी को सही दिशा दे पाएंगे। तो मेरा एकदम अनुरोध है कि आप एज में हैं कि नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे। वो देख रहे हैं कि पजेरों से चल रहा है, तो मेरे लिए भी आसान तरीका है, लोहा उठाना आसान है, लेकिन उसे छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापस आना उतना ही दुरूह है। हमें नहीं लगता है कि पूरे लाइफ में कोई वापस हो, और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि तक बहुत कम को मिलती है। तो आप इस पूजा के अवसर पर, इस दिन में निश्चित रूप से जो आपने सीखा है उसको समाज के हित में और अपने जीविकोपार्जन में लगाएंगे, ये मेरा अनुरोध है। क्योंकि 2 साल मैंने आपके साथ कहा है और अब हम आगे बढ़ते हुए छोटे भाई रौनक को आमंत्रित करते हैं, तो सब आशीर्वाद के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे बीच उपस्थित आशीर्वाद और बेगूसराय संयुक्त ITI के डायरेक्टर अमित रोशन भैया, हमारे बीच उपस्थित हमारे गार्जियन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ललंदा, हमारे बीच उपस्थित आप तमाम युवा साथियों, मित्रों, अवसर तो आज विश्वकर्मा पूजा का है, 17 सितंबर है और आज संयोगवश दीक्षांत समारोह भी रखा गया आप लोगों के बीच। मित्रों, आप लोग ITI कंप्लीट कर चुके हैं। आज से 10 साल पहले हमारे समाज में एक अवधारणा थी कि ITI करके क्या करोगे, ITI करोगे जॉब नहीं मिलेगा, 2 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर इंटर अलग से करना पड़ता था। लेकिन अभी के समय में ठीक उसके उलट परिस्थिति बदली है मित्रों। आज हम ITI करते हैं तो हमें इंटर का भी सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल अलग से पढ़ाई करने के लिए हमें किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है मित्रों, हमारा 2 साल सुरक्षित होता है। अभी के समय में मैं नाम गिनाऊं तो इस दोनों कॉलेज से अनगिनत लड़के रेलवे में, कोई ड्राइवर है, कोई ग्रुप डी में चले गए और ये उपलब्धि इसी ITI कॉलेज में मिली मित्रों। मुझे नहीं मालूम था कि आज यह समारोह है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अमित भैया से बात करता, और संयोग से मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, नेता भी हूँ, समाज सेवक भी हूँ। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र जो कि अभी टाटा ग्रुप का आप लोग नाम सुने होंगे, उसमें बहुत बड़े पद पे इंजीनियर हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि रौनक जी, आपके घर के पास जो ITI चलती है उसमें जो बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं, मैं उस लड़के का सिलेक्शन करना चाहता हूं, कृपया कर आप अपने डायरेक्टर साहब से बात कर मुझे समय दें। और संजोग कहिए कि मैं अभी तक अमित भैया इस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पाया, क्योंकि 5-6 दिन पहले ही मेरी बात हुई। तो अब तो ITI वालों को टाटा भी पूछने लगी
लेती थी। पहले टाटा MBA वालों को लेती थी, लेकिन टाटा को अब आप लोगों की जरूरत। मित्रों, आपने ITI किया है, ये आपकी उपलब्धि है और अपने प्रयास को आप जारी रखेंगे। दूसरी चीज, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है मित्रों। उस उपलक्ष्य में अभी हमारे अमित भैया ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में यह कार्यक्रम चल रहा है, दीक्षांत समारोह। इसे संयोग कहा जाए मित्रों कि बाबा विश्वकर्मा के दिन ही नरेंद्र मोदी जैसे विश्वकर्मा की भी जन्म होती है। मित्रों, मैं पार्टी से हट के मैं आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं मित्रों। आज उनके जन्मदिन के अवसर पे कल ही मुझे मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे का समय रसिया के राष्ट्रपति के साथ उनकी बात करने की तय हुई थी और वो लगातार 1 घंटे तक उनसे बात करते रह गए और उन्होंने अंत में रसिया के राष्ट्रपति को कहा कि लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, लड़ाई झगड़े में उन्नति नहीं होगी, उन्नति कैसे हो, देश आगे कैसे बढ़े, इस पर विचार कीजिए। और रसिया जैसा राष्ट्र, उसके राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी की बातों में सहमति जताई। चाइना के प्रधानमंत्री से ये मिलने को कल तैयार नहीं हुए, लेकिन विशेष आज्ञा पे ये चाइना के प्रधानमंत्री जी से मिले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बहुत समय मांगा, बोले नहीं हमको नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि विश्व स्तर की बैठक थी तो जब समय मांगा गया तो उन्होंने दिया। तो हमारी उपलब्धि कहाँ है मित्रों? एक समय था जिस प्रकार से लोग बिहार को हीन दृष्टि से देखा करते थे, कौन है तो बिहारी है। आज बिहार की तस्वीर बदली है मित्रों। उसी प्रकार से आज हिंदुस्तान की तस्वीर विश्व के पटल पे बदली है मित्रों। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का देन है मित्रों। अमित भैया ने अभी सही कहा है, बेगूसराय की घटना से हर लोग मर्माहत है, आप युवा भी निश्चित तौर पर इस घटना से मर्माहत है मित्रों। बड़ी तसल्ली से मित्रों, हमारे ही बच्चे आपके इतने भरे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत से हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, एक आशा के साथ बच्चे पढ़ेंगे, ऑफिसर बनेंगे, सर्विस करेंगे, अपना पालन पोषण करेंगे, कुछ बुढ़ारी में हम लोग को भी देखेंगे। सारी आशाएं माता पिता की आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन मित्रों कुछ भटकाव मैं इसे कर सकता हूँ, या तो वो पढ़ नहीं पाए या फिर उनकी संगति खराब हो गई, या कुछ भैया ने बताया कुछ एज फैक्टर ऐसा होता है मित्रों। निश्चित तौर पे आप लोग इससे बचिएगा मित्रों। अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे मित्रों। और मैं आप लोगों से एक बात पुनः कहना चाहूंगा कि 17 साल से लेकर के 25 साल के युवाओं में वो जोश है कि वही UPSC भी निकालते हैं, वही BPSC भी निकालते हैं। मैं अगर UPSC एग्जाम में बैठ जाऊं, मैं 5 साल ही पढ़ता रहूं तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है। मैं कल ही क्रिकेट मैच देख रहा था शाम को, टीम भारत की खेल रही थी, सहवाग वगैरह की टीम थी, तो मैं देख रहा था कि पूरी लोग जिसमें 40 साल हो गए, 42 साल, वो बॉलिंग करने आ रहे थे, अशोक इंडा बॉलिंग कर रहे थे और बॉलिंग करते करते वो गिर जाते थे, उनके पैर में तनाव, दौड़ नहीं पा रहे, 4 बॉल फेंकते थे फिर वापस। उम्र का दोस्त था मित्रों। एक समय यही वीरेंद्र साहब ब्रेटली जैसे बल्लेबाज बॉलर को भी कुछ नहीं समझते थे और अभी उनसे बल्ला नहीं चल पा रहा। मित्रों आप वो हैं जो एक नहीं, दो नहीं, अनेकों पिच पे बैटिंग कर सकते हैं। बल्ला तैयार रखिए, पिच तैयार है मित्रों। धन्यवाद मित्रों। अब आगे होके बनाइए वो आए और दूसरा हमने दिया है जो हमारे बच्चे को नहीं अभी अभी 2 साल को काम हो गया है, उनके लिए दूसरा चलो आज
विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर प्रवर्तक आशीर्वाद ITI और बेगूसराय ITI के द्वारा दीक्षांत समारोह का जो आयोजन किया, इसलिए मैं डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। मंच पर विराजमान ITI के निर्देशक मानव अमित रोशन जी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में साथ चलने वाले मानव रोलन जी, दोनों विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और सभी छात्र, आज दीक्षांत समारोह का है। ऐसे तो आपने छुट्टी किए, आते कार्यालय में लेकर चले जाते, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उनका भी आज जन्म, और विश्वकर्मा यानी विश्व का काम करने वाला, विश्व का निर्माण का संरचना, जो संरचना की विश्वकर्मा का जन्म है, और संयोग से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म है, जो भारत की विश्वकर्मा बने। आज भारत की पहचान जो विश्व बन रही है, वो आपके प्रधानमंत्री का है। पहले भारत विश्व गुरु था, भारत की सभ्यता संस्कृति पूरे विश्व में फैला। आज के तारीख में कहीं से कहीं हम पिछड़ गए, लेकिन फिर हम उस आगे की ओर बढ़ने के लिए हमारा संस्कृति जिंदा हो, हमारी संस्कृति की पहचान हो, भारत फिर से विश्व गुरु बने, इसके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे भाग्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सकते हैं। आज दीक्षांत समारोह है, आप एक छोटे से पद पर है, मन में होता होगा मैं तो ITI किया हूँ, ये नहीं, आप ITI नहीं किए हैं। भारत का सबसे बड़ा इंजीनियर जो होता है, वह भी वही हसुआ हथौड़े, वही पेशकार, वही विलास लेकर, और जो आपको ज्ञान है वही ज्ञान उनको भी है। अंदर जितना है वो संरचना करके दिखाते, आप उसका निर्माण करते हैं। दुनिया आसमान में होती है, दाना के लिए धरती मारना पड़ता है। बहुत बड़ा क्रिया क्यों होता है? दाना